हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम लोग कंटिन्यूटी का कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर x इक्वल्स टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। कौन सा पॉइंट पे हम लोग को दिखाना है? एट x इक्वल्स टू 0 पे बेटा। इस पॉइंट पे मुझे दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस कैसे होता है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जब एक फंक्शन का एलएचएल का वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे दिया हुआ है मतलब एफ ऑफ सी, ये तीनों का वैल्यू जब इक्वल होता है तभी जाके क्या होता है बेटा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ये समझ लो एक पॉइंट है, यहां पर आया एलएचएल के लिए, यहां पर है मतलब सिर्फ x इक्वल्स टू सी का जस्ट आगे यही वैल्यू मिला, सी के लिए भी यही वैल्यू मिला और सी प्लस के लिए जस्ट सी से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, उसके लिए भी सेम वैल्यू मिला। तो यहां से फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। या फिर कार्व लाइन, ये स्ट्रेट लाइन के लिए बताया, अगर कार्व लाइन हो तब भी सी माइनस के लिए मतलब x टेंड्स टू सी नेगेटिव, x टेंडिंग टुवर्ड्स टू सी बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से सी के तरफ होने वाला, सी के तरफ अग्रसर होने वाला जितना भी नंबर है उसके लिए हम लोग जब निकालेंगे उसका आंसर ये आया, मतलब सी का जस्ट नियरेस्ट वैल्यू बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड अगर ये आता है, और एग्जैक्ट सी के लिए भी अगर ये आता है और x टेंड्स टू सी प्लस मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स टू सी बट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड से सी की तरफ जो अग्रसर हो रहा है, जो नंबर सी की तरफ जो नंबर आ रहा है उसका समझ लो सी का नियरेस्ट वैल्यू बट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, उसके लिए भी यही आया और उसके बाद कंटिन्यू हो गया। तो मतलब यहां पर ब्रेक नहीं होगा, पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे आया यहां पर, उसके बाद फिर से सी पे भी, यहां पर सी प्लस पे भी यहां पर, उसके बाद मतलब पेन को लिफ्ट करना नहीं पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूअस होता है, ब्रेक नहीं हुआ, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस लाइन कहेंगे बेटा। ठीक है, हम लोग ने देख लिया स्ट्रेट लाइन के लिए भी और कर्व लाइन के लिए भी। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा पॉइंट पे चेक करना है? एट एक्स इक्वल्स टू 0 बेटा, एट एक्स इक्वल्स टू 0। पहले हम लोग एलएचएल निकालेंगे। एलएचएल क्या होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू जिस पॉइंट पे दिया हुआ है उसका नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ना लिख के सिर्फ 0 लिख देते हैं, माइनस हो या प्लस हो उसको हम लोग हटा देते हैं। अभी 0 नेगेटिव का मतलब क्या होता है? 0 से छोटा। 0 नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। 0 पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 से ये टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 मतलब 0 नहीं है, 0 नहीं है, x टेंस टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0। टेंस टू 0 का मतलब वो 0 होने लगा है, मगर 0 अगर होने लगा है इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो इधर से जब होगा इसको कह देंगे 0 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से हो रहा है मगर जितना भी वैल्यू से जो लेफ्ट हैंड साइड से 0 होने वाला है वो सब 0 से छोटा होगा, तो लेस देन 0। और जो नंबर राइट हैंड साइड से 0 होने लगा है वो सब 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 0 नेगेटिव का मतलब x 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा कहां पर आएगा बेटा? x लेस देन 0 किस में आएगा? इसमें आएगा। ये x इक्वल्स टू 0 है, मतलब इक्वल्स टू 0, एग्जैक्ट 0। और ये मतलब क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 0 नहीं है, 0 से छोटा है। तो ये वाला फंक्शन होगा। x लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन चूज करना पड़ेगा? ये वाला, x साइन ऑफ 1/x। ठीक है बेटा, अभी देखो हम लोग x का वैल्यू कितना है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 है, तो 0 बिठा देंगे, ये 0। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? 0 इंटू साइन ऑफ 1/0। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा? 0 होगा। अभी आप बोलोगे ये साइन ऑफ 1/0, इसका आंसर क्या है? देखो साइन का ग्राफ हम लोग का ऐसा था, ऐसा था, तो यहां पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। तो 1/0 कितना होता है बेटा? इंफिनिटी। तो साइन इंफिनिटी क्या होगा? साइन इंफिनिटी का वैल्यू आपका -1 से +1 तक कुछ ना कुछ आएगा। साइन का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है?
साइन का वैल्यू -1 से +1 तक, साइन का वैल्यू, साइन एक्स का वैल्यू -1 से +1 तक ही सीमित रहता है, ठीक है। -1 से +1 तक ही कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। तो साइन इन्फिनिटी का वैल्यू भी -1 से 1 का वैल्यू होगा, -1 से 1 का वैल्यू होगा, ठीक है। तो 0 इंटू साइन ऑफ दिस कितना होगा बेटा, 0 होगा। यहां पर लिख देना एन ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन 1 -1 एंड 1। क्या होगा, ये एक वैल्यू हो सकता है -1 से 1 के अंदर कुछ भी वैल्यू होगा, -1 से 1 के अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है साइन का वैल्यू -1 से 1 के अंदर लाई करता है। यहां पर कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू हो, मगर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, आगे समझ में। चलिए अभी राइट हैंड साइड के लिए निकाल देते हैं, सॉरी राइट हैंड लिमिट के लिए। ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, 0 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 भी यहां पर आएगा, x ग्रेटर देन 0, 0 पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, 0 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, 0 से बड़ा है मतलब 0 नहीं है, तो वो भी यहां पर आएगा। तो ये फंक्शन ये चूज करना पड़ेगा, x साइन ऑफ 1/x। क्लियर बेटा, x का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 है, 0 बिठा दिया इनटू साइन ऑफ 1/0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, इसका वैल्यू क्या होगा, ये जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या होगा, ns। यहां पर ऐसे लिख देना, एन ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 to 1, एन ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 to 1। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो ये भी 0 आ गया। LHL RHL निकाल दिया। अभी हम लोग को क्या निकालना है, f ऑफ 0, f ऑफ a का मतलब जिस वैल्यू के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये x 0 के लिए निकाल रहे हैं, तो f ऑफ 0, f ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे कितना है fx का वैल्यू, एट x इक्वल्स टू 0 पे fx का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। एंड तो सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0, देखिए तीनों पे 0 आया, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो तीनों का वैल्यू सेम है। सो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। सही बेटा, आगे समझ में। एट x इक्वल्स टू 0 में LHL का वैल्यू भी 0 आया, RHL का वैल्यू भी 0 आया और f ऑफ 0 भी 0 आया, तीनों का वैल्यू सेम है, तो मतलब तीनों का वैल्यू इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप लोगों ने चेक किया, एट x इक्वल्स टू 0। आगे समझ में, जल्दी से आप ये नोट कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टूडेंट, अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू sin x by x plus cos x for x not equals to 0 and fx equals to 2 for x equals to 0 is continuous at x equals to 0। तो कहां पर दिखाना है, एट x equals to 0 पे बेटा। तो पहले क्या दिखाएंगे हम लोग, LHL, LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, नेक्स्ट लाइन पे हो जाता है x टेंड्स टू 0, 0 नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 कहां पर आता है, आप लोग अगर याद रखो, हम लोग को ये चीज चाहिए, x लेस देन ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 और x इक्वल्स टू 0। x लेस देन किसके लिए चाहिए, LHL के लिए। LHL का मतलब जो भी पॉइंट होगा, यहां पर a समझ लो, a के लिए निकाल रहे हैं, तो यहां पर a माइनस होगा, x टेंड्स टू a माइनस, a माइनस का मतलब a से छोटा। RHL में क्या होता है, x टेंड्स टू a प्लस का मतलब a से बड़ा, और f ऑफ a में क्या होता है, x इक्वल्स टू a। तो ये तीन चीज के लिए तीन इक्वल और ये दो इनइक्वलिटीज चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और ये दोनों का मतलब होता है x नॉट इक्वल्स टू a, ग्रेटर देन a और लेस देन a का मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू a। क्लियर। तो देखिए यहां पर 0 नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा मतलब लेस देन 0, तो लेस देन 0 कौन सा होगा, नॉट इक्वल्स टू a। तो नॉट इक्वल्स टू a में कितना है फंक्शन, sin x by x प्लस cos x, sin x by x प्लस cos x, ठीक है। तो हम लोग अभी अलग कर देते हैं। हम लोग ने क्लास 11 में सीखा है लिमिट, अगर यहां पर सम ऑफ टू फंक्शंस है, अगर लिमिट ऐसा होता है x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x,
कोई भी दो फंक्शन का सम है तो इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, लिमिट इसमें भी लगा देंगे प्लस लिमिट इस फंक्शन में भी लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, लिमिट यहां पर लगा दिया sin x बाई एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू 0 यहां पर भी लगा दिया। अभी देखिए हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन एक्स, ये दोनों का वैल्यू 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन एक्स, दोनों का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए यहां पर देखिए लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है बेटा 1 प्लस यहां पर देखिए ये 0 अगर बिठाओगे ना तो ये 0 बाई 0 फॉर्म हो जाता है, 0 बाई 0 फॉर्म। 0 बाई 0 फॉर्म को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 3 मेथड सीखा था। ठीक है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है रैशनलाइजेशन मेथड, एक होता है फॉर्मूलाज यूज करके। तो यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया। 0 बिठाओ, साइन 0 कितना होता है 0, एक्स का वैल्यू 0 बिठाओ 0, तो 0 बाई 0 क्या हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। क्लियर बेटा, अभी यहां पर x का वैल्यू 0 बिठा दो, cos 0 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। लिमिट ऑफ sin x बाई एक्स का वैल्यू होता है 1, लिमिट ऑफ cos x, x का वैल्यू 0, 0 बिठा दो, cos 0 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अभी RHL के लिए करते हैं, RHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा के लिए भी x नॉट इक्वल टू 0 में आएगा। तो फंक्शन होगा sin x बाई एक्स प्लस cos x, अलग कर देते हैं sin x बाई एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू 0 cos x, ये तो 1 हो जाएगा। ये cos 0, cos 0 कितना है cos 0 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अभी हम लोग को थर्ड वाला निकालना है, एंड f ऑफ 0, f ऑफ 0 मतलब द फंक्शन ऑफ the value of function fx, the value of function fx at x equals to 0, at x equals to 0 फंक्शन का वैल्यू कितना है 2। सो सिंस आप देख सकते हैं LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और f of 0 का वैल्यू, तीनों का वैल्यू सेम है बेटा। तो सिंस LHL equals to RHL equals to f of 0, so therefore the function is continuous at x equals to 0। क्लियर बेटा, समझ में आ गया? तो आप लोग नोट कर लो, अभी हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप जल्दी से ये नोट कर लो। स्टूडेंट, अभी हम लोग का एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 में स्टार्ट किया। सो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इक्वल्स टू 5। ठीक है बेटा, देखिए यहां पर हम लोग पहले एट एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर LHL RHL नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, देखिए LHL का मतलब क्या होता है x लेस देन 0, RHL का मतलब x ग्रेटर देन 0। मगर यहां पर ये सब नहीं दिया हुआ है, x लेस देन 0 के लिए क्या होगा फंक्शन, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा फंक्शन, नहीं दिया हुआ है। क्लियर बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट x इक्वल्स टू 0 में हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ fx का वैल्यू निकाल देंगे। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ fx, यही 2 आता है, इसको हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। x टेंस टू 0 मतलब x का वैल्यू 0 के तरफ जा रहा है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बट ये लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकता है, तब जाके ये लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव fx मतलब LHL बन जाएगा। और ये राइट हैंड साइड के भी x टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0 राइट हैंड साइड की तरफ से भी जा सकता है 0 की तरफ, तब जाके ये बेटा क्या होगा 0 पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर, ठीक है, मगर यहां पर हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कि 0 नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन होगा, 0 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन होगा, क्योंकि नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे ना करके डायरेक्ट एक ही करके निकाल देंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 fx। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0, x का वैल्यू जब 0 के तरफ जाएगा तब फंक्शन क्या होगा, तो हम लोग यही फंक्शन पकड़ लेंगे, क्योंकि यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो यही फंक्शन दिया हुआ है तो इसको ही पकड़ेंगे, 5x माइनस 3 यही होगा।
यही होगा ना बेटा, क्लियर। तो क्या हो गया, x का वैल्यू 0 हो गया, मैंने 0 बिठा दिया, x टेंडिंग टू 0, मतलब अप्रोक्स वैल्यू 0 होगा तो 0 बिठा देते, तो कितना है बेटा -3। तो लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ fx का वैल्यू ये आ गया, एंड अभी f ऑफ, यहां पर LHL RHL दोनों है, अभी हम लोग को निकालना है f ऑफ 0। f ऑफ 0 क्या होगा, इस फंक्शन में x का वैल्यू 0 बिठा दीजिए, तो कितना हो गया -3, दोनों सेम आया। सो सिंस लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x equals to f of 0, so therefore the function is continuous at x equals to 0, क्लियर। तो चलिए अभी करते हैं एट x equals to -3 के लिए, एट x equals to -3 क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -3 f of x, लिमिट x टेंस टू -3 के लिए ये भी फंक्शन पकड़ लेते हैं, फंक्शन यहां एक ही दिया हुआ है, फंक्शन एक ही दिया हुआ है f5x -3, तो यही होगा, ठीक है। तो 5x का वैल्यू -3, x टेंडिंग टू -3, मतलब x का अप्रोक्स वैल्यू -3 होगा, तो -3 माइनस, तो कितना होगा -15 माइनस कितना हो गया बेटा -18, एंड f ऑफ -3, f ऑफ माइनस कितना होगा बेटा, यही फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि यही एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो कितना होगा -15 -3 -18, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम आया। तो सिंस लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x टेंस टू -3 एंड f ऑफ -3 इक्वल आया, सो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3, क्लियर बेटा, आ गया समझ में। तो अभी x इक्वल्स टू 5 के लिए करते हैं, यहां पर ही कर देते हैं, एट x इक्वल्स टू 5, तो ये होगा 5 टेंडिंग टू 5, क्लियर। तो देखिए फंक्शन एक ही दिया हुआ है तो एक ही चूज करना है, x टेंस टू 5 के लिए भी वही चूज करेंगे, x टेंस टू -3 के लिए भी वही चूज करेंगे, x टेंस टू 0 के लिए भी वही चूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को फंक्शन एक ही दिया हुआ है। तो 5 बिठा देते हैं, 5 इंटू 5 -3 25 -3 22, एंड f ऑफ 5 कितना होगा, 5 के लिए भी फंक्शन यही होगा 5x -3, मगर x का वैल्यू कितना है बेटा 5, 5 5 25 -3 is 22, सेम आया। तो सिंस लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x इक्वल्स टू, इसके लिए जो आया f ऑफ 5 के लिए भी सेम आया, तो फंक्शन क्या होगा 5 में भी कंटिन्यूअस होगा, क्लियर बेटा। तो ये तीनों के लिए, तीनों पॉइंट पे ये क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, क्लियर। देखिए अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ये फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है बेटा, डिग्री 1 का, x का पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री 1 का पोलिनोमियल फंक्शन होता है। तो पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह पे, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो पहले आप इसको नोट कर लो, हम लोग उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3, और फंक्शन कितना दिया हुआ है, एक ही फंक्शन दिया हुआ है, एक ही फंक्शन, ठीक है। ग्रेटर देन 3 के लिए, लेस देन 3 के लिए और इक्वल टू 3 के लिए अलग अलग फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है। तो एट x इक्वल्स टू 3, लिमिट कोई LHL नहीं लगाएंगे, RHL नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट दोनों के लिए लिमिट x टेंस टू 3 लिख देंगे, मतलब 3 का x इक्वल्स टू 3 के टेंडिंग टू 3 के आगे के लिए भी और बाद के लिए, मतलब 3 पॉजिटिव के लिए भी और 3 नेगेटिव के लिए भी, दोनों के लिए कितना होगा वो निकालेंगे, f ऑफ x, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 3, एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो इसके लिए वही फंक्शन होगा 2x² -1, ठीक है। एक ही फंक्शन दिया हुआ है तो 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव के लिए भी वही फंक्शन होगा और इक्वल टू 3 के लिए भी वही फंक्शन होगा। तो 2 का वैल्यू 3² -1, 3² 9 2 18 -1 is 17 आ गया, एंड f ऑफ 3 के लिए कितना होगा, यही फंक्शन होगा 2x² -1, मतलब 2 3² -1 18 -1 कितना होगा बेटा 17 होगा। सो सिंस
लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 3। सेम आया दोनों का वैल्यू, तो ये दिस इक्वल्स टू दिस, so therefore the function is continuous at x equals to 3। क्लियर? तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, जल्दी से आप नोट कर लो, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब क्या है। देखिए ये पहला थ्योरम है, थ्योरम 1, समझ लीजिए लेट f ऑफ x एंड g ऑफ x, मतलब f एंड g, लेट f एंड g, मतलब f ऑफ x, मतलब f एक फंक्शन है, x का एक फंक्शन है, और g भी एक x का एक फंक्शन है, b टू रियल फंक्शन एंड कंटिन्यूअस at x equals to a, stop, then f और g दो रियल फंक्शन है और दोनों कंटिन्यूअस है। कौन सा पॉइंट पे? a पॉइंट पे, x equals to a पॉइंट पे दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा बेटा देखो, देन f प्लस g इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x equals to a। इसी पॉइंट पे दोनों का सम अगर करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। f minus g is also continuous at x equals to a। f into g is also continuous at x equals to a। उनका प्रोडक्ट भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, कंटिन्यूअस। एंड f by g क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। सिर्फ ये याद रखना है, बट g का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ठीक है, g का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। g का वैल्यू अगर 0 हो गया तो क्या होगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है बेटा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, ये डिफाइन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए g का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो यहां पर हम लोग को क्या पता चला, समझ लीजिए आपका कोई फंक्शन है, f(x) आपका 2x है, इस कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, और आपका समझ लीजिए gx है, आपका gx है sin x, इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। fx आपका 2x इज कंटिन्यूअस x इक्वल्स टू 0, और gx भी आपका sin x इज कंटिन्यूअस x इक्वल्स टू 0। देन hx कोई फंक्शन है, इसका सम 2x प्लस sin x, देखिए 2x आपका fx है, sin x आपका gx है, तो मतलब fx भी कंटिन्यूअस है, gx भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्लियर बेटा, दोनों का सम, अगर यहां पर माइनस है तब भी होगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पे, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। या फिर ऐसे अगर देते हैं 2x इंटू साइन एक्स, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 0 पे। और अगर hx ऐसा होता है बेटा 2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 0 डिवाइड, मगर बट साइन x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, साइन x का वैल्यू, साइन x का वैल्यू आपका 0 नहीं हो सकता, मतलब x का वैल्यू, साइन x इक्वल्स टू, हम लोग ने क्लास 11 में साइन x इक्वल्स टू 0 होने से x का वैल्यू क्या होता है, n पाई। हम लोग ने जनरल सॉल्यूशन, ट्रिगोनोमेट्री का जनरल सॉल्यूशन में देखा था, साइन x इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो x का वैल्यू क्या होगा, n पाई। तो साइन x इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, मतलब x का वैल्यू n पाई नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये मेरा थ्योरम 1 है, आप लोग जल्दी से नोट कर लो। तो अभी हम लोग थ्योरम 2 करेंगे बेटा। थ्योरम 2 क्या होता है, देखिए थ्योरम 2, लेट f be a function, let f be a real function continuous at x equals to
ए, ठीक है, एंड जी बी ए फंक्शन, जी बी ए रियल फंक्शन, नहीं ऐसे और भी इजीली लिखा देते हैं हम लोग, लेट, पहले से लिखा था लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन, f is continuous at x equals to a, f मतलब fx, f of x, ठीक है बेटा, fx नहीं gx, let f and g be two real functions, gx is continuous at x equals to a and fx is continuous at g of a, ठीक है, if gx is continuous at x equals to a and fx is continuous at g of a, then f of g is also continuous at x equals to a. तो ये क्या होता है देखिए बेटा, f of g का मतलब क्या होता है, f of g of x, ये होता है f of g of x का मतलब। तो यहां पर कहा गया है एफ बी और जी दोनों, एफ और जी दोनों रियल फंक्शन है, दोनों क्या है बेटा, रियल फंक्शन। अच्छे से सुनिए, अगर ये जी है, पहले जी आता है ना, जी अगर आपका कंटिन्यूअस है तो जी का डोमेन क्या है, एक्स है, जी का डोमेन क्या है बेटा, एक्स, क्लियर, समझ रहे हो, जी का डोमेन क्या है, एक्स, ये मैंने रिलेशन फंक्शन में करवाया था, जी का डोमेन आपका एक्स होता है, तो एक्स का वैल्यू जब ए होगा, एक्स का वैल्यू जब ए होगा तो जी क्या है, कंटिन्यूअस है, तो एक्स का वैल्यू ए होने से, मतलब एक्स का वैल्यू ए होने से ये कंटिन्यूअस आ गया। अब ये एफ के लिए, एफ का डोमेन क्या है, ये जी ऑफ ए, मतलब जी का रेंज, जी का रेंज होता है, एफ ओ जी ऐसा अगर होता है ना, ये एफ फंक्शन, ये आपका जी फंक्शन, ठीक है, समझ में आया। तो इस ये क्या होगा, एक्स वाई जेड, अगर यहां पर ए बी सी, तो ये क्या है बेटा, एक्स एफ का डोमेन और ये जी का डोमेन, आपको मैंने करवाया था रिलेशन फंक्शन में, देख लेना। तो ये आपका क्या है बेटा, जी का डोमेन है एक्स, एक्स का वैल्यू ए बिठाने से, एक्स का वैल्यू ए बिठाने से जी ऑफ ए कंटिन्यूअस आता है। अभी एफ का डोमेन क्या है, जी ऑफ ए, जी ए का रेंज, जी का रेंज आपका एफ का डोमेन बन जाएगा। अभी जी का जो रेंज है, मतलब ये पूरा जी ए, अब ये डोमेन बन गया किसका, एफ का, तो एफ का भी डोमेन ये है। तो अगर जी ऑफ ए में भी, अगर जी ऑफ ए के लिए एफ अगर कंटिन्यूअस होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जी आपका पूरा कंटिन्यूअस है। नहीं समझ में आया, देखिए फिर से मैं बता देता हूं, एफ ऑफ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, समझ लीजिए जी ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोग कुछ बिठाते हैं, जी ऑफ टू, तो अगर जी ऑफ टू के लिए, अगर टू के लिए जी फंक्शन कंटिन्यूअस है, टू के लिए अगर जी फंक्शन कंटिन्यूअस है, एंड पूरा जी ऑफ टू के लिए, जी ऑफ टू का वैल्यू जो आएगा उस वैल्यू के लिए अगर एफ कंटिन्यूअस है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जी कंटिन्यूअस है। क्लियर, किस वैल्यू के लिए, एक्स का वैल्यू जो बिठाएंगे, एक्स का वैल्यू क्या बिठाया था, यहां पर टू बिठाया था, टू के लिए, टू से सब कुछ शुरुआत हुआ है ना, शुरुआत जो हुआ है सब टू के लिए हुआ है, तो इस टू के लिए एफ ओ जी पूरा क्या है, कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया बेटा। तो ये आपका हो गया थ्योरम 2, जल्दी से आप लोग नोट कर लो। स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी क्या क्या है, देखो पहला प्रॉपर्टी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम 1 जो लिखाया था वही है, अगर एफ और जी दो रियल फंक्शन होता है और अगर दोनों कंटिन्यूअस होता है कोई भी एक पॉइंट ए पे, तो उसका सम मतलब एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा और एफ डिवाइडेड बाई जी भी वो कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ जी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड वाला भी वही है जो मैंने अभी सेकेंड थ्योरम लिखाया था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एफ ओ जी और जीओ एफ, ये सब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, आप लोगों को रिलेशन फंक्शन में मिला है। ठीक है, तो वो वाला प्रॉपर्टी एक और एक है, सेकंड वाला जो मैंने थ्योरम लिखाया था वही सेकंड प्रॉपर्टी बन गया।
ठीक है, अभी थर्ड आता है, देखो बेटा क्या, इफ एफ इज ए फंक्शन, if f is a function continuous on its domain, अगर कोई भी एक फंक्शन है f, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन इट्स डोमेन d, कोई भी उसका एक डोमेन होगा जिसको मैंने d नाम दे दिया, देन उसका मॉड ऑफ f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन डी। उसी पॉइंट डोमेन में मॉड ऑफ डी भी, मॉड ऑफ एफ भी, मॉड ऑफ दैट फंक्शन, ये जो फंक्शन है उसी फंक्शन का मॉडुलस वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। 4 नंबर, ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस at everywhere, constant function that is fx equals to c का मतलब c हो सकता है, मतलब 2 3 4 -2 -3 ये सब कांस्टेंट है, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन कुछ भी हो, fx equals to 2 इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, हर जगह पे वो लोग क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा, कोई भी पॉइंट पे ये सब कंटिन्यूअस होगा। क्लियर, कौन सा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। 5 नंबर, आइडेंटिटी फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स का वैल्यू बिठाने से, डोमेन एक्स बिठाने से मुझे रेंज एक्स आता है, फंक्शन में मैंने करवाया था, डोमेन एक्स बिठाने से रेंज भी एक्स आता है, वाई बिठाने से वाई आता है, जेड बिठाने से जेड आता है, मतलब वो सिर्फ खुद के साथ रिलेट करेगा और किसी के साथ नहीं, उसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होगा, इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, ये सब जानना जरूरी है बेटा। ठीक है, 6 नंबर, ऑल पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। जितना भी पोलिनोमियल फंक्शन है, डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 कुछ भी हो, वो आपका क्या होगा, पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह पे एट एवरीवेयर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर बेटा। 7 नंबर, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब a टू द पावर x, और a का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x, a का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0, आर कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। ये सब आपको याद रखना है, जितना भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो कुछ भी, सब क्या होगा बेटा, आपका कंटिन्यूअस होगा हर जगह। आप लोग जल्दी से ये 7 नोट कर लो। तो स्टूडेंट, आई होप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो 7 तक मैंने हो गया, तो देखिए अभी और करते हैं। 8 e टू द पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मगर स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e टू द पावर x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। 9, इफ fx एवरी, यहां पर देखिए डायरेक्ट लिख देता हूं, एवरी रेशनल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। एवरी रेशनल फंक्शंस मतलब fx बाई gx, ये वाला आर कंटिन्यूअस। Every rational function fx by gx are continuous at everywhere if fx and gx are both continuous.
अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस होता है तो दोनों का एफ एक्स बाई जी एक्स का रेशनल जो हम लोग डिवाइड जो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिर्फ जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं हो सकता। क्लियर? नेक्स्ट, एवरी साइन फंक्शंस are continuous at everywhere. Sine functions are continuous at everywhere. Sine functions कुछ भी हो, sin x, sin square x, 2 sin x, कुछ भी हो, वो क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। 11 नंबर, कोसाइन फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। क्लियर बेटा? कोसाइन फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। आप देखो साइन फंक्शन का जो ग्राफ है कंटिन्यूअस होता है, ऐसा ऐसा कंटिन्यूअस होता है, और कोसाइन फंक्शन का जो ग्राफ है ये भी ऐसा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। नेक्स्ट 12, टेंजेंट फंक्शन, tangent functions are continuous on its domain. Tangent functions are continuous on its domain. tangent function क्या होगा, उसका डोमेन में, टेंजेंट फंक्शन जहां पर एग्जिस्ट करता है उसका जो डोमेन होता है उस डोमेन में वो कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है tan x का वैल्यू क्या होता है बेटा, sin x बाई cos x। ठीक है, तो रेशनल फंक्शन आ गया। मुझे पता है sin x एफ एक्स बाई जी एक्स, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस हर जगह है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस हर जगह है, बट कॉस एक्स का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। और कॉस एक्स 0 कब होता है, कॉस एक्स 0 कब होता है, हम लोग ने 11 में जनरल वैल्यू में मिला था। कॉस एक्स अगर 0 होता है तो एक्स का वैल्यू क्या होता है बेटा, 2n+1 इंटू पाई बाई 2। तो ये 0 नहीं हो सकता। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे एक्स का वैल्यू, cos x का वैल्यू 0 होता है। तो cos x का वैल्यू अगर 0 नहीं होना चाहिए तो x का वैल्यू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। तो 10 का आप जाके देख सकते हो, 10 का डोमेन क्या था, 10 का डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वो ये x का वैल्यू ये नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। उसका डोमेन क्या होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 2n+1 इंटू पाई बाई 2 नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये इसका क्या है, डोमेन है किसका, टेंजेंट का। ठीक है, तो इस डोमेन में tan x क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा। तो आपको ये 12 पॉइंट याद रखना है कंटिन्यूटी सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी जो करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू हाफ। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का दिया हुआ है, उसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, मगर वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, कौन सा पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एट x इक्वल्स टू हाफ में चेक करना है, तो पहले हम लोग LHL निकालेंगे। LHL देखिए यहाँ पर x लेस देन हाफ, ग्रेटर देन हाफ सबके लिए दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल सकते हैं LHL। LHL क्या होगा, x टेंस टू हाफ नेगेटिव f ऑफ x। हाफ नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, नेक्स्ट टाइम में हाफ नेगेटिव नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हाफ लिखेंगे। हाफ नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, हाफ से छोटा, मतलब x लेस देन हाफ। x लेस देन हाफ कहां पर है, देखिए x लेस देन हाफ। x लेस देन हाफ के लिए फंक्शन क्या होगा, हाफ माइनस x। ठीक है, x लेस देन हाफ के लिए फंक्शन क्या हो रहा है, हाफ माइनस x। तो हाफ माइनस x का वैल्यू कितना है बेटा, x टेंस टू हाफ, मतलब x का अप्रोक्स वैल्यू हम लोग हाफ बढ़ा सकते हैं, तो हाफ बढ़ा देते हैं। x का वैल्यू हाफ, तो हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी आते हैं RHL पे। RHL क्या है बेटा, लिमिट x टेंस टू हाफ पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है बेटा, तो लिमिट x टेंस टू हाफ f ऑफ x, हाफ पॉजिटिव का मतलब x ग्रेटर देन हाफ। तो देखिए x ग्रेटर देन हाफ है, x ग्रेटर देन हाफ के लिए फंक्शन क्या होता है, 3/2 माइनस x।
3/2 माइनस एक्स, सो 3/2 माइनस एक्स का वैल्यू, एक्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हाफ है, तो ये क्या होगा 1। 3/2 माइनस हाफ देख सकते हैं, 3/2 माइनस हाफ, 2 कॉमन ले लिए तो 1, 2/2 मतलब 1 होता है। ठीक है, तो आरएचएल का वैल्यू भी 1 है। देखिए एलएचएल का वैल्यू 0, आरएचएल का वैल्यू 1, तो अलग अलग हो गया ना, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। चलिए उसके पहले हम लोग एक बार वो भी निकाल देते हैं, एफ ऑफ हाफ। एफ ऑफ हाफ का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है ना, एक्स का वैल्यू क्या है एफ ऑफ सी, सी का वैल्यू मतलब यहाँ पर हाफ है, हाफ के लिए चेक कर रहे हैं तो एफ ऑफ हाफ। एफ ऑफ हाफ का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू हाफ। तो एक्स इक्वल्स टू हाफ में एफ एक्स का वैल्यू कितना है 1। सिंस एलएचएल इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएल, देखिए एलएचएल और आरएचएल का वैल्यू अलग आया, सो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू हाफ। क्लियर, एलएचएल और आरएचएल ये दोनों का वैल्यू सेम आया, मगर एलएचएल का वैल्यू सेम नहीं आया, तीनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो तीनों का वैल्यू सेम नहीं है, तो ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस नहीं होगा। कौन सा पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप लोगों ने चेक किया हाफ में। ठीक है, आप लोग जल्दी से नोट कर लो। स्टूडेंट अभी ये क्वेश्चन 3 है आप लोग का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का। तो यहां पर कहा गया है एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करना है फॉलोइंग फंक्शंस का, 4 फंक्शन दिया हुआ है। तो ठीक है, पहला फंक्शन है ये हियर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 क्या है बेटा, आपका पोलिनोमियल फंक्शन है। तो बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, हम लोग ने थोड़ी देर पहले जब हम लोग ने प्रॉपर्टीज देखा था वहां पर मैंने लिखाया था कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है बेटा, पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, सब जगह पे वो पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सो बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा हर जगह। ठीक है, सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। तो ये क्या है बेटा रेशनल फंक्शन है, एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स, और ये एफ एक्स जो है एफ एक्स आपका 1 है और जी एक्स एक्स माइनस 5 को मैंने जी एक्स पकड़ा, तो एफ एक्स का जगह क्या है 1 है, तो 1 का क्या है कांस्टेंट फंक्शन, क्या है बेटा कांस्टेंट, और x माइनस 5 क्या है पोलिनोमियल फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन दोनों क्या होता है बेटा, दोनों आपका कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इज ए रेशनल फंक्शन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एंड a polynomial function. Since constant function and polynomial functions are continuous everywhere, so therefore fx equals to 1 divided by x minus 5 is also कंटिन्यूअस एवरीवेयर। 1 मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस है, x माइनस 5 मेरा पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स बाई जी एक्स दोनों, एफ एक्स नहीं ये एफ एक्स मतलब एच एक्स बाई जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा इसका रेशनल फंक्शन या फिर क्वोशंट फंक्शन लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो क्वोशंट फंक्शन, तो ये भी क्या होगा आपका कंटिन्यूअस होगा, बट कोमा x माइनस 5 आपका 0 नहीं हो सकता, दैट इज x इज नॉट इक्वल्स टू 5। क्लियर, तो मेरा सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला करते हैं। देखिए थर्ड वाला दिया हुआ है आपका, थर्ड वन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। ठीक है बेटा,
तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो कि ये नीचे वाला आपका पोलिनोमियल है, ऊपर वाला भी पोलिनोमियल है, बीइंग ए रेशनल फंक्शन ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस। नहीं तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। तो ये क्या होगा, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये दोनों कट के आंसर क्या आया, एक्स माइनस 5। पोलिनोमियल फंक्शन आया, बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, यहाँ पे एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। तो बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये हमारे 3 नंबर हो गए। आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर क्या दिया हुआ बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। यहां पर मॉडुलस आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा, मॉडुलस। तो मॉडुलस में मैंने लिखाया था, देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाया था, अगर एफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस है अगर उसके डोमेन में, तो उसका मॉडुलस ऑफ एफ एक्स भी इसका कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो देखिए पहले मुझे ये मॉड ऑफ एफ एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं। आपको ये पता होना चाहिए, आप लोगों ने क्लास 11 में किया है रिलेशन और फंक्शन में। मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका डोमेन एक बार प्लस एक्स होगा जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वाला एक्स प्लस एक्स हो सकता है, नहीं तो अंदर माइनस एक्स भी हो सकता है। मॉड के अंदर माइनस एक्स भी हो सकता है जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा, मतलब निगेटिव होगा, सिंपल। तो यहां पर भी मॉड के अंदर जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। कब पॉजिटिव, मतलब एक्स माइनस 5 जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और मॉड के अंदर जो है एक्स माइनस 5 वो निगेटिव भी हो सकता है। कब, जब एक्स माइनस 5 0 से छोटा होगा। क्लियर। एक्स माइनस 5 जब 0 से बड़ा है, 0 नहीं तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और एक्स माइनस 5 जब 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब क्या होता है, निगेटिव, इसलिए निगेटिव। तो अल्टीमेटली क्या हो गया बेटा, एक्स माइनस 5 जब एक्स माइनस 5 0 से बड़ा, नहीं तो नहीं, ये 5 इधर चला गया तो 5 से बड़ा, नहीं तो 5 का इक्वल। और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस माइनस एक्स, कब, जब एक्स लेस देन और लेस देन 5। क्लियर, आ गया बेटा समझ में। अभी देखिए इसको कैसे करना पड़ता है। अभी क्योंकि यहां पर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आ गया, तो मैं 5 में कौन सा पॉइंट के लिए है, 5 पॉइंट के लिए, कौन सा पॉइंट, 5 के लिए। अभी मैं 5 में कंटिन्यूअस चेक कर सकता हूं, टेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो देखिए फॉर कैसे लिखना पड़ता है, फॉर एक्स ग्रेटर देन 5 एफ एक्स इक्वल्स टू, फॉर एक्स ग्रेटर देन 5 एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स कितना होगा, एक्स माइनस 5। फॉर एक्स ग्रेटर देन 5 इक्वल्स टू नहीं, फॉर एक्स ग्रेटर देन 5 एक्स माइनस 5 होता है एफ एक्स। बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, it is continuous everywhere x greater than 5। ठीक है, नहीं तो यहां पर नहीं लिखने से भी चलेगा। x ग्रेटर देन 5, जब x का वैल्यू 5 से बड़ा होगा, x का वैल्यू जब 5 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होता है, x माइनस 5, जो आपका पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होगा। हर जगह का मतलब यहां पर ये होता है x का वैल्यू जब 5 से ज्यादा होगा, 5 से ज्यादा जितना भी जगह है, ठीक है, x का वैल्यू जब 5 से बड़ा होगा, जितना भी नंबर है सब जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अभी फॉर x लेस देन 5, x लेस देन 5 के लिए क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब x लेस देन 5। एवरीवेयर का मतलब 5 से छोटा जितना भी पॉइंट्स है, सब पॉइंट पे ये क्या होगा, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो मुझे देखिए बेटा, ये अगर 5 है आपका नंबर लाइन में, ये अगर 5 है, 5 से
छोटा सब नंबर पे ये कंटिन्यूअस है, 5 से बड़ा सब नंबर ये कंटिन्यूअस है, तो कौन बच गया? 5 से छोटा जितना भी नंबर है सबके लिए चेक कर लिया, 5 से बड़ा जितना नंबर है सबके लिए चेक कर लिया, तो कौन बच गया? सिर्फ 5 बच गया। तो 5 के लिए हम लोगों को टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 के लिए हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? इक्वल्स टू 5, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5, ये तीनों मेरे पास मौजूद है, प्रेजेंट है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। नाउ वी कैन टेस्ट continuity of the function at x equals to 5, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर रब कर दिया। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आया था बेटा? x माइनस 5, जिसको मैंने x माइनस 5, ये मैंने पहले यहाँ पर लिखा था, जो रब कर दिया। x का वैल्यू जब ग्रेटर देन और 5 होगा, और 5 माइनस एक्स आया था जब x का वैल्यू लेस देन 5। ठीक है, ये आया था। तो देखिए पहले मुझे LHL करना पड़ेगा। LHL क्या होता है? लिमिट, कौन सा पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं? एट x इक्वल्स टू 5 के लिए। LHL लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव नहीं लिखेंगे सेकंड स्टेज में। 5 नेगेटिव मतलब 5 से छोटा, 5 नेगेटिव का मतलब 5 से छोटा, लेस देन 5, लेस देन 5 कहां है? x लेस देन 5, कितना, कौन सा वाला फंक्शन? 5 माइनस एक्स, सही बेटा। तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू आपका अप्रोक्स वैल्यू 5 है, तो 5 बिठा देते हैं, 5 बिठा दिया तो कितना आ गया? 5 माइनस 5 0। क्लियर बेटा? RHL के लिए करते हैं। RHL ये मैंने रब कर दिया, पहले जो रब कर दिया इसको 2 बार नहीं लिखना है, मैंने रब कर दिया इसलिए मैंने फिर से लिखा यहाँ पर। RHL होता है लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x। 5 पॉजिटिव का मतलब 5 से बड़ा, 5 से बड़ा के लिए कौन सा होगा? देखिए x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5, तो x माइनस 5, लिमिट x टेंड्स टू 5, fx का वैल्यू होगा x माइनस 5, तो x का वैल्यू 5 है, 5 बिठा देते हैं बेटा, 5 माइनस 5 कितना आ गया? 0, दोनों सेम है। तो स्टूडेंट RHL का वैल्यू भी क्या आ गया? 0। LHL का भी 0 है, RHL का भी 0 है। अभी हम लोगों को क्या निकालना है? f ऑफ c। c का मतलब यहां पर कौन सा पॉइंट है? 5, मतलब f ऑफ 5। नाउ f ऑफ 5, f ऑफ 5 का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ fx, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 5, देखो x इक्वल्स टू 5 के लिए कौन सा फंक्शन होगा? x माइनस 5, x माइनस 5, और x का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0। x इक्वल्स टू 5 है ना, तो x के जगह मैंने 5 बिठा दिया। सो सिंस LHL equals to RHL equals to f of 5, so therefore the function is continuous at x equals to 5। ठीक है, तो देखो बेटा अभी हम लोग अगर नंबर लाइन करते हैं, नंबर लाइन के देखो यहां पर 5 है, तो 5 से छोटा माइनस इंफिनिटी तक एवरीवेयर, मतलब हर जगह पे ये क्या है? कंटिन्यूअस है फंक्शन, कंटिन्यूअस। और 5 से बड़ा x ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा मतलब प्लस इंफिनिटी तक, 5 से बड़ा कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक, हर जगह एवरीवेयर ये क्या है? कंटिन्यूअस है। 5 से छोटा हर जगह कंटिन्यूअस है, 5 से बड़ा हर जगह कंटिन्यूअस है। तो कौन बच गया था? सिर्फ 5। और 5 में भी मैंने चेक कर लिया कि ये कंटिन्यूअस है, तो 5 से छोटा भी कंटिन्यूअस, 5 से बड़ा हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस, और 5 में भी कंटिन्यूअस, मतलब कोई पॉइंट बचा नहीं है, सब पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है। क्लियर बेटा? So therefore the function is continuous everywhere। क्लियर बेटा? तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूफ दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू x टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n। तो देखिए यहां पर x टू द पावर n मुझे एट x इक्वल्स टू n के लिए चेक करना है, मगर हम लोग को यहाँ पर x लेस देन n के लिए क्या है, x ग्रेटर देन n के लिए क्या है मुझे पता नहीं है, तो हम लोग LHL RHL नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिमिट x टेंड्स टू n ऑफ fx के लिए कर देंगे। ठीक है, क्लियर? n पॉजिटिव n नेगेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि लेस देन x लेस देन n के लिए फंक्शन क्या होगा, x ग्रेटर देन n के लिए क्या होगा मुझे पता नहीं है, मगर x टेंड्स टू n के लिए क्योंकि एक ही फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि बेटा एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो वही हम लोग x टेंड्स टू n के लिए कंसीडर कर लेंगे।
और x का वैल्यू क्या है, अप्रोक्स वैल्यू n है, तो यहां पर x का वैल्यू n बढ़ा तो n रेज़ टू द पावर n आ गया। एंड f ऑफ n x टेंस इक्वल्स टू n के लिए तो f ऑफ n भी चेक करना पड़ेगा। तो f ऑफ n पे क्या होता है, x टू द पावर n, x का वैल्यू कितना है n है, तो n बिठा दिया, n टू द पावर n, दोनों सेम आ गया। सिंस लिमिट x टेंस टू n of fx equals to f of n, so therefore the function is continuous at x equals to n। क्लियर बेटा? तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 is the function defined by fx equals to x for x less than or equals to 1 and fx equals to 5 for if x greater than 1। तो देखिए हम लोग 1 के लिए सिंपली हम लोग चेक कर सकते हैं, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है और इक्वल्स टू 1 है। तो इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 के लिए चेक करना है बेटा, x इक्वल्स टू 0 के लिए। तो देखो क्या होगा, पहले एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो इसका LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, ये मेरा फंक्शन है। देखो मुझे 1 के लिए दिया हुआ है, 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा, 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा, ये आपका 1 है, 1 से छोटा के लिए अगर फंक्शन when x लेस देन 1, x जब 1 से छोटा होता है तब फंक्शन क्या होता है x, तो 0 से जब छोटा होगा, 0 से जब छोटा होगा तब भी तो फंक्शन x ही होगा ना बेटा, तब भी तो फंक्शन x ही होगा। 1 से when x less than 1 then the function is x, ठीक है, so x when the x less than 0 तब भी तो फंक्शन आपका x ही होगा। क्लियर? और x का वैल्यू 0 है, 0 बिठा दो, आ गया। क्लियर? RHL, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, जब x का वैल्यू 0 होने लगा है, जब x का वैल्यू 0 होने लगा है इधर से फ्रॉम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या था, 0 होने लगा है मतलब राइट हैंड साइड, सॉरी 0 नेगेटिव का मतलब होता है x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, 0 मतलब नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट टू 0 बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, 0 से छोटा वाला। और यहां पर 0 पॉजिटिव का मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स टू 0 बट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मतलब 0 से बड़ा वाला, 0 का नियरेस्ट वैल्यू होगा मतलब 0 से बड़ा वाला, मगर वो भी तो 1 से ही तो छोटा होगा ना, 1 से तो छोटा ही होगा ना, तब भी तो वो भी तो फंक्शन x ही कंसीडर होगा। समझ में आया बेटा? यहां पर जो देखो, यहां पर 1 से छोटा के लिए फंक्शन x ही है, तो जो फंक्शन जब x का वैल्यू 0 होने लगा है मगर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मगर ये वाला, तो ये तो ऑलरेडी 0 से 1 से छोटा ही है ना, तो इसके लिए भी फंक्शन तो x ही कंसीडर होगा। तो x का वैल्यू 0 बिठा दो, तो 0 हो गया, LHL के लिए हो गया, RHL के लिए हो गया। एंड f ऑफ 0 मतलब x इक्वल्स टू 0, जब x का वैल्यू 0 होगा मतलब 1 से छोटा, x का वैल्यू जब 0 होगा, x का वैल्यू 0 मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा के लिए फंक्शन कितना होता है x, और x का वैल्यू कितना है 0, तो 0, तो तीनों सेम है। सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 0, so therefore the function is continuous at x इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग अभी x इक्वल्स टू 1 के लिए निकाल देते हैं। एट x इक्वल्स टू 1, LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस या फिर 1 नेगेटिव का मतलब 1 से छोटा। देखिए 1 से छोटा x लेस देन 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या होता है x, और x का वैल्यू कितना है, अप्रोक्स वैल्यू 1 है, तो 1 बिठा दिया, x की जगह 1 बिठा दिया, तो LHL का वैल्यू आया 1, RHL बेटा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से टेंडिंग टुवर्ड्स टू 1 बट फ्रॉम द राइट हैंड साइड से जो भी वैल्यू 1 की तरफ आ रहा है वो सब 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा ग्रेटर देन 1 मतलब 5 होगा fx। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कभी चेंज नहीं होता है, x का वैल्यू आपको 1 बनाना है, मगर यहाँ पर x है क्या, नहीं है, तो क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, तो 5 ही बैठ गया। कांस्टेंट फंक्शन जब होगा ना बेटा 5 बैठ गया, यहाँ पर अगर x होता तब जाके x का वैल्यू 1 बिठाते,
मगर यहाँ पर x नहीं है तो कहां पर बिठाओगे, कहीं पर भी जगह नहीं है x का वैल्यू बिठाने के लिए, तो ये 5 बैठ जाएगा। अभी आता है देखो, ये दोनों अलग अलग आ गया, ठीक है। एंड f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होता है, x इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन होता है x, और x का वैल्यू कितना है 1, तो 1। सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, देखिए ये और ये LHL का वैल्यू और f ऑफ 1 का वैल्यू सेम आया, मगर RHL का वैल्यू सेम नहीं आया, तो LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, सो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। क्लियर बेटा, क्लियर। अभी देखो, जैसे मैंने x इक्वल्स टू 0 के लिए किया था, वैसा ही आप x इक्वल्स टू 2 के लिए भी चेक कर सकते हो। x इक्वल्स टू 2 मतलब x इक्वल्स टू 2 मतलब 2 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़ा होता है, तो ये फंक्शन दोनों में ये फंक्शन कंसीडर होगा, तीनों में। LHL के लिए भी यही फंक्शन कंसीडर होगा, RHL के लिए भी यही फंक्शन कंसीडर होगा, x इक्वल्स टू 2 के लिए भी यही फंक्शन कंसीडर होगा। तो सबका वैल्यू क्या है बेटा, 5 है, तीनों 5 आएगा, तो आप तीनों का वैल्यू सेम मिलेगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 के लिए तीनों का वैल्यू 5 आया। समझ में आ रहा है, x इक्वल्स टू 2 बेटा। चलो मैं करके दे देता हूं। एट x इक्वल्स टू 2, LHL x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू LHL x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x। ठीक है, 2 माइनस मतलब जो वैल्यू 2 होने लगा है, मतलब फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, 2 के तरफ जा रहा है मगर लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब वो थोड़ा सा 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, मगर 2 से छोटा है, थोड़ा सा 2 से छोटा है, मगर वो तो 1 से बड़ा होगा ना बेटा। यहां पर 1 है, जो नंबर 2 के तरफ जा रहा है जस्ट 2 का नजदीक है, बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मगर वो तो 1 से बड़ा होगा, तो फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, 5। ठीक है, ये आपका 5 है। लिमिट x टेंस टू 2, ये 5, तो इसका वैल्यू आया 5। इसके लिए जो 2 से इधर आ रहा है मगर राइट हैंड साइड से 2 की तरफ आ रहा है, तो वो भी तो 1 से बड़ा है, तो उसके लिए भी 5 होगा। लिमिट x टेंस टू 2, तो 5 कांस्टेंट फंक्शन चेंज नहीं होता है। एंड f ऑफ 2 के लिए क्या होगा बेटा, f ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2 मतलब 2 क्या होता है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा के लिए फंक्शन ये 5 होगा, तो तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तीनों का वैल्यू सेम है, सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 2, सो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो मेरा कंटिन्यूअस 0 पे कंटिन्यूअस आया, 2 पे कंटिन्यूअस आया, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं आया। ठीक है बेटा, तो आप लोग ये नोट कर लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूज हो जाओगे, मगर ट्राई करना पड़ेगा बेटा। अभी आप लोग को और भी क्वेश्चंस करोगे ना अच्छे से, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 लोग नोट कर लो जल्दी से, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर, आप लोग का एनसीईआरटी बुक है तो खोल के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक सबका क्वेश्चन एक ही है, फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट निकालना है, मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने वाला है वो सब पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो 6 से 12 तक सबका वही निकालना है, क्या निकालना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो कौन सा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f where f is defined by fx equals to twice x plus 3 for x less than or equals to 2, twice x minus 3 for x greater than 2। ठीक है, देखो बेटा, हम लोग कंटिन्यूटी जो चेक करते हैं एक पॉइंट पे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी जो चेक करते हैं वो हम लोग एक पॉइंट पे चेक करेंगे। तो हम लोग कौन सा पॉइंट पे चेक करेंगे, तो हम लोग को ये वाला पॉइंट पे चेक करना है हमेशा, जो पॉइंट यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, यहां पर जो पॉइंट अवेलेबल है हम लोग वही पॉइंट चेक, उस पॉइंट पे चेक करेंगे। तो बाकी पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस तो कोई भी आ सकता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कोई भी पॉइंट पे आ सकता है। तो बाकी पॉइंट पे क्या करेंगे, तो देखो यहां पर आप लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा, सोल्यूशन 6 का है।
x लेस देन 2, ये आपका समझ लो नंबर लाइन है, ये आपका 2 है, 2 से छोटा वाला। फॉर x लेस देन 2 fx, x लेस देन 2, x 2 से छोटा जब होगा तो फंक्शन क्या होगा, 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 क्या है बेटा, पोलिनोमियल फंक्शन। बीइंग ए polynomial function, it is continuous at everywhere। everywhere का मतलब x लेस देन 2, ठीक है। x 2 से छोटा, x 2 से जब छोटा होगा तो फंक्शन होता है ये 2x प्लस 3 क्या है बेटा, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा। यहां पर एवरीवेयर मतलब x से छोटा, सॉरी 2 से छोटा जितना भी पॉइंट है माइनस इंफिनिटी तक, 2 से छोटा माइनस इंफिनिटी तक जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है। फॉर x ग्रेटर देन 2, x जब 2 से बड़ा होता है तब फंक्शन क्या होगा बेटा, 2x माइनस 3। बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, it is continuous at everywhere। everywhere का मतलब 2 से बड़ा जितना भी है, 2 से बड़ा जितना भी नंबर है प्लस इंफिनिटी तक, हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। क्यों, 2 से बड़ा होने के लिए ये फंक्शन क्या हो जाता है, 2x माइनस 2। x का वैल्यू जब 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन होता है 2x माइनस 3, सॉरी 2x माइनस 3। तो ये फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। हर जगह का मतलब यहाँ पर 2 से बड़ा इंफिनिटी तक, 2 से इंफिनिटी तक जितना भी पॉइंट है सब जगह वो कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोगों ने 2 से बड़ा जितना भी नंबर है सबके लिए चेक कर लिया, 2 से छोटा जितना भी पॉइंट है सबके लिए चेक कर लिया। अभी बाकी कौन है, सिर्फ 2। तो 2 के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इक्वल टू 2, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2, ये तीनों साइन हम लोग के पास है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। सो वी कैन टेस्ट द continuity of the function at x equals to 2। हम लोग x equals to 2 फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, देखिए एट x equals to 2 LHL निकालते हैं। LHL का क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, 2 नेगेटिव मतलब 2 से छोटा, लेस देन 2, लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या होगा, x लेस देन 2 के लिए फंक्शन 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, लिमिट x टेंस टू 2। सेकेंड लाइन में आके 2 बैठ जाता है, नेगेटिव हट जाता है। x का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 बिठा देते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो गया बेटा, 7। LHL का वैल्यू 7 आ गया। अब निकाल देते हैं RHL। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, मतलब x टेंस टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड से 2 आ रहा है, मतलब जितना भी वैल्यू होगा वो 2 से बड़ा होगा। 2 से जितना भी वैल्यू आएगा, 2 के नजदीक जितना भी वैल्यू आ रहा है सब 2 से बड़ा होगा, क्योंकि वो राइट हैंड साइड से आ रहा है। f ऑफ x मतलब 2 से बड़ा, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन है 2x माइनस 3। फंक्शन कौन सा होगा, 2x माइनस 3। x का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 है, 2 बिठा देते हैं। 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 2 4, माइनस 3 कितना हो गया, 1। ये दोनों क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, अलग अलग आ गया। तो हम लोग को थर्ड वाला f ऑफ 2 निकालने का जरूरत नहीं है। अगर निकालना है तो हम निकाल सकते हो, ठीक है, तो सा टाइम वेस्ट होगा। यहां पर दोनों अलग आ गया ना, तो ये कंटिन्यूअस कभी नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर निकालना है तो निकाल सकते हो। f ऑफ 2 क्या होगा, x इक्वल्स टू 2। f ऑफ 2 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 में फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3, और x का वैल्यू कितना है, 2 है, ये भी 7। सिंस LHL is not equals to RHL, so therefore the function is not continuous at x equals to 2। ठीक है, the function is not continuous at x equals to 2, that is the function is continuous at everywhere except x equals to 2।
मतलब 2 से छोटा माइनस इंफिनिटी तक जितना भी पॉइंट होगा सब में ये कंटिन्यूअस था। 2 से बड़ा प्लस इंफिनिटी तक जितना भी पॉइंट है सब में वो कंटिन्यूअस है। किसमें कंटिन्यूअस नहीं आया? 2 में। मतलब वो हर जगह कंटिन्यूअस होगा सिर्फ 2 को छोड़ के। तो मतलब 2 मेरा क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल्स टू 2। तो कहां पर वो कंटिन्यूअस है? x इक्वल्स टू 2 में। क्लियर बेटा? तो जल्दी से आप लोग नोट कर लो। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं लिखा हुआ है f(x) इक्वल्स टू, सेम टू सेम क्वेश्चन है। हम लोग को क्या निकालना है? डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालना है। अगर किसी पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा तो वो कौन सा पॉइंट है वो निकालना है। f(x) इक्वल्स टू mod x प्लस 3 इफ x लेस देन और इक्वल्स टू -3। f(x) इक्वल्स टू माइनस 2x इफ x लाइज बिटवीन -3 and 3 एंड f(x) इक्वल्स टू 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। तो देखिए मेरे यहां पर टोटल 2 पॉइंट पॉसिबल है, अवेलेबल है 2 पॉइंट, एक -3 और 3 और एक 3 और -3 और 3 है। देखिए -3 के लिए लेस देन साइन, -3 के लिए ग्रेटर देन साइन, x ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू साइन है। यहां पर 3 के लिए देखिए x लेस देन 3 भी है, x ग्रेटर देन 3 भी है और इक्वल टू 3 भी है। तो तीनों है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। मतलब हम लोग ये 3 और -3 में कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, मगर बाकी पॉइंट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कैसे चेक करेंगे? वही मेथड जिसे पहले हम लोग ने किया था। देखो बेटा, फॉर x लेस देन -3, ये -3 ये 3, ये माइनस इंफिनिटी, -3 से छोटा जितना भी पॉइंट है माइनस इंफिनिटी तक, उसके लिए माइनस इंफिनिटी से छोटा, देखो -3 से छोटा, -3 से छोटा, उसके लिए फंक्शन क्या है? f(x) इक्वल्स टू mod x प्लस 3। ये फंक्शन क्या है? ये मॉडुलस फंक्शन है। ये क्या है बेटा? मॉडुलस फंक्शन। और ये क्या है आपका? कांस्टेंट फंक्शन। और मैंने प्रॉपर्टी में लिखा था मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर होता है और कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर होता है। और f और g अगर दोनों कंटिन्यूअस है तो f प्लस g भी कंटिन्यूअस होता है, प्रॉपर्टी में लिखा है था। तो क्या होगा? mod x प्लस 3 is continuous everywhere। आपको अगर और भी लिखना है तो लिख सकते हो, mod x being a modulus function is continuous everywhere, 3 being a constant function is continuous everywhere। ठीक है। फॉर तो -3 के इधर से सबका नंबर में क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अभी -3 से 3 के अंदर फॉर x -3 से जब 3 के बीच में होगा तब क्या होगा? f(x) क्या होता है? -2x। ये क्या है आपका? बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मतलब इस x का वैल्यू जब -3 से 3 में रहेगा, इस बीच में जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। एवरीवेयर का मतलब x ये वाला। अभी फॉर 3 से बड़ा जब नंबर होगा प्लस इंफिनिटी तक, x का वैल्यू जब 3 से बड़ा होगा, तो जब 3 से बड़ा होता है तो 6x प्लस 2, f(x) इक्वल्स टू 6x प्लस 2 बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब हर जगह नहीं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं, सिर्फ 3 से बड़ा जितना भी पॉइंट होगा, मतलब 3 से बड़ा मतलब 3 से इंफिनिटी तक। ठीक है। सो वी कैन टेस्ट द कंटिन्यूटी, वी कैन टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू -3 और 3 में हम लोग अभी उसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दोनों तीनों है। लेस देन अगर 3 के लिए देखेंगे तो लेस देन 3, ग्रेटर देन 3 और इक्वल्स टू 3 भी है,
-3 के लिए देखो <3 ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3 -3 भी है, तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट पे हम लोग टेस्ट करेंगे और बाकी सब पॉइंट पे ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है बेटा, तो चलो हम लोग एट एक्स इक्वल्स टू पहले -3 के लिए चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू -3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, -3 नेगेटिव मतलब माइनस टेंस टू -3 बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब -3 से छोटा, -3 से छोटा देखो, -3 से छोटा, x लेस देन -3, तो कौन सा फंक्शन होगा, मॉड ऑफ x प्लस 3। x का वैल्यू कितना है, -3, अप्रॉक्स वैल्यू -3 है, तो यहां पर बिठा दो। तो मॉड ऑफ -3 इज 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 6। तो एलएचएल आपका आ गया 6। अभी निकालते हैं आरएचएल। ठीक है, आरएचएल कितना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू -3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, -3 पॉजिटिव मतलब एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स टू -3 बट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से वो -3 के नजदीक आ रहा है। ठीक है, क्लियर, -3 की तरफ अग्रसर हो रहा है मगर फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो मतलब वो नंबर -3 से बड़ा होगा। तो -3 से बड़ा देखो x ग्रेटर देन -3, देख सकते हो x ग्रेटर देन -3, तो कितना, कौन सा वाला फंक्शन है, -2/6, यहां पर -3 लिखेंगे अब सिर्फ। तो -2 x की जगह उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है, -3 बढ़ा देंगे तो कितना आया 6। दोनों सही है, इक्वल है, तो हम लोग को थर्ड वाला तो निकालना ही पड़ेगा। एंड एफ ऑफ -3 का मतलब जब x का वैल्यू -3 होगा, जब x का वैल्यू -3 होगा, x इक्वल्स टू -3, तब उसका फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। देखिए x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 के लिए फंक्शन क्या होता है, मॉड ऑफ x प्लस 3, और x का वैल्यू कितना है -3, तो यहां पर -3 लिखना है डायरेक्ट। तो ये भी 3, ये भी 3, तो 6, तीनों का वैल्यू सेम आया। सो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। तो ये फंक्शन -3 पे भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, अभी हम लोग किसके लिए लिखेंगे, +3 के लिए। उसके पहले आप जल्दी से नोट कर लो। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए मैंने -3 के लिए चेक कर लिया था, अभी हम लोग को किसके लिए चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 3 के लिए। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू 3 के लिए पहले हम लोग उसका एलएचएल निकालेंगे। एलएचएल क्या होगा बेटा, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव का मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स टू 3 बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से जो भी वैल्यू 3 के तरफ जा रहा है, तो जाते जाते देखो 2.99 हो गया, पूरा 2.999999, ये वैल्यू 3 से पूरा नियरेस्ट वैल्यू है, मगर वो लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब ये वैल्यू क्या है, 3 से छोटा है, मतलब लेस देन 3 है। ठीक है, इसलिए हम लोग 3 नेगेटिव लिखते हैं, लेस देन 3। तो लेस देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन होगा, 2x, तो x का वैल्यू 3 बढ़ा देते हैं, -2 इंटू 3, तो कितना हो गया बेटा -6। अभी आरएचएल के लिए देखते हैं, आरएचएल क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा, देखिए 3 से बड़ा ये वाला, टेंडिंग टू 3 बट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मतलब ये जाते 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 3.00001 हो गया। तो ये जो नंबर है पूरा टेंडिंग टू 3 है, 3 होने लगा है जस्ट, मगर वो 3 से बड़ा है, राइट हैंड साइड में वैल्यू है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जितना वैल्यू होता है वो 3 से बड़ा हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन 3, तो इसके लिए क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू 6x प्लस 2, तो 3 का वैल्यू उठा दो, कितना आ गया, x का वैल्यू कितना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 है, तो 3 बिठा दिया मैंने, 3 6 इज 18 प्लस 2 इज 20। तो एलएचएल का वैल्यू आया -6, आरएचएल का वैल्यू आया 20, दोनों का वैल्यू क्या है, अलग अलग है, दोनों का वैल्यू बेटा अलग अलग है। तो हम लोग को थर्ड वाला निकालने का जरूरत नहीं है, निकालेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, so therefore the function is not continuous at x equals to 3। ठीक है, तो बेटा हम लोग का क्या आया, देखिए -3 3, यहां पर -∞, यहां पर +∞, -3 के इधर
जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस दिखा दिया था मैंने। +3 के उधर जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट पे मैंने इसको कंटिन्यूअस दिखा दिया था। और -3 और 3 के बीच में जितना भी पॉइंट है सब में वो कंटिन्यूअस है। उसके बाद मैंने -3 और 3 पॉइंट बचा था, -∞ और +∞ के बीच में सब पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होता है, सिर्फ -3 और 3 को छोड़ के। और -3 और 3 के लिए भी मैंने कंटिन्यूटी चेक किया, जहां पर -3 के लिए कंटिन्यूअस आया मगर 3 के लिए कंटिन्यूअस नहीं आया। ठीक है, तो इन टोटल हम लोग को क्या पता चल गया कि ये फंक्शन सब जगह पे कंटिन्यूअस है सिर्फ 3 को छोड़ के। सो दैट इज द फंक्शन इज, सो देयरफॉर द फंक्शन इज continuous at everywhere except x equals to 3. So therefore the point of discontinuity is x equals to 3. क्लियर? कौन सा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है? सिर्फ 3 पॉइंट पे। तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है बेटा? 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया बेटा हम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 हो गया। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 ये भी, इनमें भी हम लोग को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है बेटा। तो आज के क्लास में हम लोग ने सिर्फ 7 तक किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 8 से करेंगे बेटा। तो देखिए आज के क्लास में अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।